आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी के 11वें और 12वें श्लोक की व्याख्या में क्या कहा गया है। पाराशर जी 11वें और 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। जो पहली इसकी लाइन है 11वें श्लोक की, वो पिछले श्लोक से जुड़ी हुई है। पिछला श्लोक था कि गुरु और शुक्र को केंद्र का दोष लगता है। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारक कत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति, कि भाई केंद्र का मालिक गुरु और शुक्र होगा तो केंद्र का दोष लगेगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं बुधस तदनु चंद्रोपि भवेत तदनु तद्विद। ये अलग लाइन है। अब ये बुधस तदनु चंद्रोपि कि जिस तरीके से गुरु और शुक्र को केंद्र का दोष लगता है, उसी तरह बुधस तदनु कि उसी प्रकार बुध को भी चंद्रोपि भवेत, बुधस तदनु चंद्रोपि, बुध को भी चंद्र को भी जैसे उनको लगा वैसे बुध को भी है और चंद्रमा को भी भवेत तदनु तद्विदा, कि उसी प्रकार बुध और चंद्रमा को भी जैसे शुक्र और गुरु को केंद्र के मालिक, केंद्र मतलब यह केंद्र भाव है 1 4 7 10, इसका मालिक गुरु शुक्र बनता है। तो पिछले श्लोक में बताया केंद्र का दोष लगता, उसी प्रकार बुध और चंद्रमा भी केंद्र के मालिक होते हैं तो उनको भी केंद्र के मालिक होने का दोष लगता है। कुल मिला के सौम्य ग्रह को केंद्र के मालिक होने का दोष लगता है, जिससे उनके फल देने की क्षमता इतनी बढ़िया नहीं होती है। देखो, इन ग्रहों को केंद्र में बैठने का दोष नहीं कहा गया, केंद्र के मालिक होने का दोष कहा गया। गुरु केंद्र में बैठेगा तो ये तो अच्छा फल बताया गया, पर गुरु केंद्र का मालिक बनेगा, गुरु की राशि धनु और मीन केंद्र में होगी तो उसको दोषकारी कहा गया। तो चारों जो सौम्य ग्रह है इनकी राशियां केंद्र में होती है तो कहीं न कहीं उस ग्रह का पावर थोड़ा सा कमजोर होता है, फल देने की क्षमता कमजोर होती है, उसमें दोष लगता है। आगे आगे कह रहे न रंध्रे शत्व दोषस्तु सूर्य चंद्र मसोर भवेत। न रंध्रे शत्व दोषस्तु, रंध्र भाव कौन सा है? अष्टम भाव है। तो न रंध्र शत्व दोषस्तु, रंध्र भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगता है, अष्टम भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगता है। देखो, इससे पहले क्या श्लोक था? भाग्यव्याधिपत्ते न रंध्रेशो न शुभ फल प्रद, भाग्य का व्यय करता है इसलिए रंध्र का मालिक कभी शुभ फल नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि रंध्र के मालिक होने का दोष नहीं लगता है। किसको नहीं लगता है? सूर्य चंद्र मसोर भवेत, सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टम के मालिक बनते हैं तो उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, उसको मुक्त कर दिया। फिर भी अल्प दोष तो रहता है। यह कुंडली है, इस कुंडली में सूर्य अष्टम भाव का मालिक है, 5 राशि है यहाँ पे, सूर्य अष्टम भाव का मालिक है। यहाँ सूर्य को अष्टमेश होने का दोष लगेगा नहीं लगेगा। इस श्लोक के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी एक एक राशि ही है, दूसरी राशि उनकी नहीं है। वहां पे कंडीशन डाली थी पहले श्लोक में कि अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो दोष नहीं लगेगा। अब सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि है, यदि ये अष्टमेश होते हैं तो लग्नेश कभी नहीं बन पाएंगे, इसलिए सूर्य चंद्रमा को अष्टम भाव के मालिक के दोष से मुक्त कर दिया है। अगला श्लोक, कूजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्रता। बहुत बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक से बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन से भाव का मालिक कैसा फल करता है। त्रिषडाय पतयस त्रिषडाया नाम यदि पाप फल प्रदा, 3 6 11 के मालिक पाप फल देते हैं। सर्वे त्रिकोण नेता रो ग्रह शुभ फल प्रदा, त्रिकोण के नेता शुभ फल देते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे 2 राशियों के संयोग से फल बताया गया। एक मालिक की 2 राशियां है, उसके संयोग से फल बताया गया। तो कह रहे हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व, कु पृथ्वी, कुह पृथ्वी, कुज मतलब पृथ्वी का पुत्र मंगल। तो मंगल की बात है कि कुजस्य कर्म नेतृत्व, कि मंगल कर्म भाव का मालिक बनता है, कर्म भाव का नेतृत्व करता है। कर्म भाव कौन सा है? दशम भाव। इस कुंडली में ये दशम भाव है, यहां पे ये दशम भाव है कि मंगल कर्म दशम भाव का मालिक बनता है तो प्रयुक्ता शुभ कारिता, तो वो शुभ हो जाता है। दशम भाव का मंगल मालिक बनता है। देखो, एक दशम भाव में मंगल के बैठने से कुल दीपक योग बनता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि दशम भाव का मालिक मंगल बनता है तो वह शुभ हो जाता है। पर एक कंडीशन नीचे, एक शर्त नीचे डाल दी इन्होंने। क्या कह रहे?
त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्रतः, कि मंगल की दूसरी राशि त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे, दूसरी राशि त्रिकोण का नेतृत्व करेगी तो शुभ होगा। केवल न कर्मेशत्व मात्रतः, केवल मंगल की एक राशि दशम भाव में होने से वो शुभ नहीं होता है, उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में चाहिए। जैसे इस कुंडली में मंगल की या तो दशम भाव में राशि नहीं है, यदि कोई राशि मंगल की दशम भाव में होती है, इसी को मान लो कर्क लग्न में, कर्क लग्न में ऐसा बन जाएगा कि मेष राशि यहाँ आ जाएगी दशम भाव में और ये वृश्चिक राशि उसकी आ जाएगी त्रिकोण में, तो कर्क राशि में ऐसा फल वो कर देगा कि दशमेश त्रिकोणेश भी बनेगा। दशम राशि में मंगल की राशि होगी दशम भाव में, तो उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में जाएगी, ऐसा कर्क लग्न में हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि केवल दशम भाव का मालिक बनने से ग्रह शुभ नहीं होता है, उसको त्रिकोण का मालिक भी बनना पड़ेगा। और दशम का मालिक बन के यदि मंगल की दूसरी राशि त्रिषणाय में चली जाती है तो वो शुभकारी नहीं होगी, ऐसा दूसरा कह रहे हैं। तो यहाँ कुल मिला के अब ये जो आगे श्लोक चलेंगे वो दो राशि के संयोग से फल कैसे होता है। इससे पहले हमने तो 3-4 श्लोक पढ़े थे, वो एक एक भाव का फल बताया कि त्रिषडाय, त्रिकोण, केंद्र, मारक कैसा फल करते हैं। अब यहाँ दो दो राशि के संयोग से उस ग्रह का फल कैसा होता है, आगे श्लोक में और हम इसको पढ़ेंगे। जय श्री महाकाल।